सो आज हम जर्मन के वो वर्ब सीखते हैं जिनके बाद एक्यूजेटिव केस का यूज होता है। ठीक है, पहली बात तो हमने एक्यूजेटिव केस सीख लिया था कि जिसमें एक्यूजेटिव केस में जो डेयर वाले शब्द हैं वो डेन में बदल जाते हैं। ठीक है, और डस और डी वाले नहीं चेंज होते। ठीक है, आज हम सिर्फ यूजेज नहीं करेंगे, आज हम उन वर्ब्स के नाम पढ़ेंगे जिनके बाद आपने एक्यूजेटिव केस लगाने। क्योंकि एक और केस था डाटिव केस जो हमने किया नहीं, उसके लिए सेपरेट वर्ब्स होते हैं। तो ये वर्ब्स हमें हेल्प करेंगे भी, हमें पता चल जाएगा भी इसके बाद इसके इन वर्ब्स के बाद हमने एक्यूजेटिव केस ही लगाना है और कोई नहीं लगेगा। ठीक है, ये वर्ब्स आपको जनरल में बड़े हेल्प होंगे क्योंकि ये बहुत डे टू डे लाइफ में यूज होते हैं। तो सबसे पहले हमने ये जो हमारी बुक है जनता जर्मन इन 1 मंथ, इस बुक में हमने ये जो लिस्ट है वर्ब्स की ये दी हुई है, ये आपको काफी हेल्पफुल होगी। जो व्यूअर्स हैं यहाँ पर वीडियो जो देख रहे हैं वो ऑनलाइन ले सकते हैं, जिनके पास नहीं है इसका लिंक हमने डाल दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ये बुक जो है थ्रू द मीडियम ऑफ हिंदी इंग्लिश में लिखी हुई है, काफी सरल भाषा में, जो बहुत ही बिगनर्स हैं, जो बिगनर्स के लिए बुक काफी हेल्पफुल है। ठीक है, ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगी जिनके पास नहीं है। अब हम इस बुक इसके जो टॉपिक है उसको पढ़ते हैं। सबसे पहले हमने जर्मन में लिखा हुआ है, जर्मन का एग्जाम्पल है। ठीक है, इसके बाद हमने इसका उच्चारण दे दिया। ठीक है, अगर आपको उच्चारण में आपको जो आपने प्रोनाउंसिएशन चार्ट किया उसको अप्लाई भी करना है, हमने जो सीखा है उसको यहाँ अप्लाई करो प्रोनाउंसिएशन को कि मैं ठीक प्रोनाउंस कर पा रही हूँ जर्मन के वर्ड को। फिर हमने इसका इंग्लिश में मीनिंग दे दिया, फिर किसी को इंग्लिश में नहीं क्लियर होता वो हिंदी में पढ़ ले। ठीक है, चलो अब हम वर्ड्स पढ़ते हैं, फिर इसका यूजेज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट डे करेंगे, बिकॉज इसको कैसे यूज करना है वो भी पहले हम इनके नाम पढ़ लेते हैं। ठीक है, कौन कौन से, जैसे अपगेबन का मतलब होता है टू सेल, बेचना। अब ये देखो ये सिलेबल खत्म हो गया। यहाँ पर सिलेबल की निशानी मैंने बताई थी, एक वाउल साउंड होता है और एक होता है उसके साथ कॉन्सोनेंट। बस ये यहाँ खत्म हो गया सिलेबल। मतलब सिलेबल का मतलब होता है उसमें एक वाउल साउंड जरूर होगी, ये वाउल साउंड एक ही है। कॉन्सोनेंट एक से ज्यादा हो सकते हैं, व्यंजन एक से ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, हम इसको अप कहेंगे, ब नहीं कहेंगे, अप। अब नया सिलेबल शुरू हो गया, नए कॉन्सोनेंट से नया सिलेबल शुरू हो जाता है। ठीक है, अप पोलन का मतलब होता है टू फेच, किसी को जाकर लाना, कुछ चीज जाके लेकर आना। ठीक है, नेक्स्ट है अप लेनन, टू रिफ्यूज, इनकार करना। अपजागन टू कैंसल, रद्द करना। अपश्लीसन टू लॉक, ताला लगाना। अपस्टेलन टू पार्क, पार्क करना। अनब्राटन टू रोस्ट जेंटली, नरमी से भूनना। अनगिवन टू इंडिकेट टाइमिंग, समय का संकेत देना। नेक्स्ट है अनहल्टन टू स्टॉप टैक्सी, जैसे टैक्सी को रोकना। अनक्रोएसन टू मार्क विद अ क्रॉस, क्रॉस के साथ चिन्ह बनाना, जैसे ऐसे होता है ना, क्रॉस के साथ ऐसे चिन्ह बनाना, उस एक्टिविटी को हम अनक्रोएसन कहते हैं। अच्छा ये नोट करो, ये सारे क्या हैं, en से एंड हो रहे हैं। मैंने आपको इन्फिनेटिव के टॉपिक में बताया था, जर्मन में जितने भी इन्फिनेटिव्स होते हैं, इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू के साथ वर्ब लगा हुआ था, मतलब एक्टिविटी हो रही है, बेचना एक एक्टिविटी है। ठीक है, तो टू के साथ क्या लगा होगा, वर्ब, इंग्लिश में टू प्लस वर्ब। और जर्मन में इसकी क्या निशानी है, पीछे en से एंड होगा। 99% केसेस में en से और 1% केस में m से भी एंड हो सकता है, सिर्फ m से, वो भी आएगा इसमें एग्जाम्पल। और इसका पहला लेटर देखो इन्फिनेटिव्स का, इन्फिनेटिव चाहे इसको वर्ब्स भी कह सकते हैं, जैसे टू प्लस वर्ब, तो ये पहला लेटर देखो इनका स्मॉल है। ठीक है, नाउन्स के हमने पहले लेटर किए थे वो क्या थे, वो कैपिटल थे, तो बड़े में लिखा जाता है। जब आप लिखते हो बुक, तो 10 बुक जब लिखते हो तो बी कैपिटल होता है ना, ये क्या है, ये छोटा है, पहला लेटर छोटा है। ठीक है, तो इनमें से जो आपको सपोज करो कोई डिफिकल्ट लगते हैं तो उनको आप लेटर ऑन याद कर सकते हो, और इजी लगते हैं वो पहले याद कर लो। ठीक है, अच्छा अनमाखन क्या होता है, टू टर्न ऑन, किसी चीज को चलाना। हमने जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल टेलीविजन दे दिया, पर कोई और भी हो सकता है, रेडियो भी चला सकते हो, हमने एक एग्जांपल दे दिया जैसे टेलीविजन को चलाना। अनमेल्डन टू रजिस्टर, दर्ज कराना, रजिस्टर करना।
अनरूफन भी होता है, अनरूफन जैसे हमने टेलीफोनेरन किया था, अनरूफन का मतलब भी टू फोन होता है, टेलीफोन करना। अनशाउन टू लुक एट, देखना। अनजेन का मतलब भी वही है, टू लुक एट, देखना। अनस्टेलन टू हायर, किराए पे लेना किसी चीज। अनट्रेटन टू अज्यूम एन ऑफिस, दफ्तर का उत्तरदायित्व लेना। आउफ हैंगन, टांगना लैम्प, टू हैंग अप लैम्प, लैम्प टू टांग। आउफ माखन होता है खोलना, जैसे हमने एक वर्ब किया था इफ्नन, वो इसका आप कह सकते सिनोनिम ही है, इफ्नन किया था आपके साथ खोलना। आउफ माखन भी मतलब सेम ही है, टू ओपन। हाँ, माखन जो है ना, अगर हम सिर्फ माखन करें, अगर हम यहाँ पर हम डिक्शनरी में देखें तो माखन के साथ तो बहुत सारे हैं, तो ये तो बहुत ही ब्रीफ में है। जैसे हम कहेंगे माखन के साथ अगर हमने ये प्रीफिक्स लगा दिए, प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स होता है अगेतर, ये इसका पहला पार्ट है। जब हम इसे सेंटेंस बनाते हैं ना, क्योंकि ये जितने भी आप अभी कर रहे हो ये सेपरेबल वर्ब्स हैं, सेपरेबल वर्ब्स का टॉपिक सेपरेट होता है, उसमें क्या होता है, इसका जो पहला पार्ट होता है वो सेंटेंस के लास्ट में चला जाता है। आउफ माखन का मतलब है टू ओपन, खोलना, ठीक है। तो इसको आपने रोज के कुछ ना कुछ वर्ब्स जो हैं रोज के डेली याद करने हैं, ठीक है, कॉपी में लिख के याद कर सकते हो, और रोज के जैसे आप ले लो 10 वर्ब्स के करीब ले सकते हो, ठीक है। 10 वर्ब्स जो को भी इजी लगे आपको कोई इनमें से, उनको कॉपी पे लिख लो, नोट डाउन कर लो, ठीक है। तो इनका यूजेज अभी नहीं हम बता रहे, इसको कैसे यूज करना अभी नहीं, अभी सिर्फ हम इनके मीनिंग कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। फिर है आउस ब्लाजन, ब्लो आउट अ कैंडल, मोमबत्ती बुझाना। आउस ड्रूकन, टू एक्सप्रेस विच, इच्छा व्यक्त करना। आउस फ्यूलन, टू फिल इन फॉर्म, फॉर्म भरना। आउस गेबन, टू स्पेंड मनी, धन खर्च करना। आउस माखन होता है किसी चीज को बंद कर देना, जैसे टेलीविजन को बंद कर देना, रेडियो भी हो सकता है, बट यहाँ हमने लिख दिया टू टर्न ऑफ टीवी। सिर्फ फ्यूलन का, हाँ, इसका हम डिक्शनरी में चेक कर लेते हैं, हर एक वर्ड का कोई ना कोई हाँ मीनिंग हो सकता है, हाँ, क्योंकि प्रीफिक्स ना लगाओ तो मीनिंग बदल सकता है। चेक करते हैं हम इसको, यही चीज को हम चेक कर लेते हैं, यहाँ डिक्शनरी में देखते हैं कि क्या फर्क है, यूजेज में फर्क आ जाता है प्रीफिक्स लगने से। अब जैसे आई हमने अभी आया था माखन के साथ, कौन सा आया था, अनमाखन। अकेला माखन होता तो टू मेक होता है, इसका मतलब टू डू होता है। अभी हम आपके साथ भी क्या हुआ, माखन का, माखन क्या हुआ ना, माखन का मतलब होता है, शायद आपके साथ क्या था, माखन मतलब टू डू या टू मेक, और इसके साथ हमने अन लगा दिया तो मीनिंग ही चेंज हो गई, हाँ बदल जाता है। अच्छा, इस तरह इसी तरह ये फ्यूलन भी है, तो देखते हैं फ्यूलन अकेला अगर हम फ्यूलन लिखते हैं तो इसका क्या मीनिंग है, कैसे यूज होगा, वो तो हमें डिक्शनरी में देखना होगा। फ्यूलन का मतलब भी उसने लिखा है जैसे किसी बैग को भरना, आई ना टच ऑफ फ्यूलन। फ्यूलन का मतलब फिल हो सकता है, तो फिल अ बैग, फिल लिखा हुआ वर्ब है, तो फिल। फिर फ्यूलन का मतलब जैसे कोई आप पार्किंग स्पॉट है उसको आप ऑक्यूपाई करते हो, देन पार्क प्लट्स फ्यूलन, तो ऑक्यूपाई द पार्किंग स्पॉट। अच्छा, अब आउस फ्यूलन का देखते हैं। आउस फ्यूलन का मतलब भरना क्या है, फॉर्म को भरना, वो क्या था, फर्क है, भरने में फर्क है। हम एक है बैग को भरना, यहाँ पे क्या था, एक बैग को भरना, जैसे बैग में आप सामान डाल रहे हो, यहाँ लिखा है ना आइना टच ऑफ फ्यूलन। जर्मन में इसको जर्मन में जो ब्रैकेट में लिखा है वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि इन्होंने अपनी लैंग्वेज में जो चीज बताना चाहते हैं उसको अपनी लैंग्वेज में एक्सप्रेस की है, तो ज्यादा। फोल मार्कर मतलब आप किसी खाली थैला उसको भर रहे हो, है तो भर ही रहे हो, हिंदी में हम डिफ्रेंशिएट नहीं करते। अब जो ये आउस फ्यूलन का मतलब है फॉर्म को भरना, जनरली इसका फॉर्म के लिए यूज किया जाता है, जनरली इसका आउस फ्यूलन इसमें लिखा है, देखते हैं। जैसे इसका पहला है जैसे टू फिल आउट, हाँ, टू फिल इन या टू फिल आउट, कंप्लीट करना, फॉर्म को भरना, इसका ये मतलब आप यहाँ फ्यूलन नहीं लिख सकते, यहाँ आउस फ्यूलन ही यूज करोगे, तो फर्क पड़ जाता है। आउस लगाने से उसका जो है तो फिल ही है, बट उसका यूजेज में फर्क आ गया।